आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 18 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org में जाके विजिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे। कह रहा है कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, कह रहा है पहला दिया है फोटोवोल्टेइक सेल, बी दिया है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, सी दिया है लाइट एमिटिंग डायोड और डी दिया है प्रकाश ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। देखिए कह रहा है धूप को ना प्रकाश ऊर्जा को ना या सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए जो हमारा लाइट एमिटिंग डायोड होता है ये क्या करता है कि हमारी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जबकि हमारा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर क्या होता है, ये क्या करता है, लाइट पर मतलब कैसे कहते हैं, लाइट पे निर्भर करता है। अगर लाइट कम रहती है तो रजिस्टर का मान हाई होता है और लाइट अधिक रहती है तो रजिस्टर का मान क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान कम होता है। लेकिन फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है ये सिलिकॉन तथा जर्मेनियम या आर्सेनिक ना के मिश्रण से क्या किया जाता है, इसको जर्मेनियम और आर्सेनिक से बनाया जाता है या तो सिलिकॉन से इसको हम क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, जो क्या करता है धूप ऊर्जा या कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। ए दिया है लेंज नियम, बी दिया है जूल का नियम, सी दिया है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम और डी दिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ना जानते होंगे। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है कि इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान ना यम किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ की जो मात्रा है इलेक्ट्रोड पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इन पर जमा हुए मतलब कह सकते हैं मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान यम इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा पर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, मात्रा के समानुपाती का मतलब है कि विद्युत धारा के कहता तो आई लिखते हैं, लेकिन विद्युत धारा की मात्रा, धारा किसके कारण फ्लो होती है, आवेश के कारण। ठीक है, तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पे M बराबर क्या होता है, M प्रोपोर्शनल टू IT लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक आ जाता है, M बराबर ZIT हो जाता है। ठीक है, ये विद्युत अपघटन का नियम है। जूल का नियम क्या है कि जो हीट होता है ना, फैराडे के क्या कह सकते हैं इसको, जूल के नियम को हम क्या कह सकते हैं, जो जूल का नियम है क्या समझिए पहले। जो हीट होती है वो हीट करंट के क्या होती है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा है उस पर डिपेंड करती है, उष्मा ना उस कंडक्टर के या चालक के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और वो कितने समय तक करंट फ्लो होती है उस कंडक्टर में उसके समय पर भी निर्भर करती है ना। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं I² R। ठीक है, यही क्या है, जूल का नियम है। तो द्वितीयक सेल जो होता है वो जूल के नियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, H प्रोपोर्शनल टू I² RT। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। वही अभी विद्युत फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम जो अभी बताए हैं। मान लीजिए हमारा क्या है,
कोई बैटरी है, सेल है, दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड, ठीक है, इसके दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में न? और इस तथा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा की क्या होता है, समानुपाती होता है ना Q के। तो M बराबर होता है, M प्रोपोर्शनल टू हो जाता है, Q बराबर IT होता है ना, यहाँ से Q प्रोपोर्शनल M प्रोपोर्शनल टू IT हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा ZIT, ठीक है। जो Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, M बराबर ZIT, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है ना, कह रहा है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, ठीक है। मतलब बैटरी को, उसकी कैपेसिटी को कैसे हम बताएंगे, है ना। कह रहा है A वोल्ट में ना, ठीक है, B दिया है वाट में, C दिया है वोल्ट एम्पियर में, और D दिया है क्या, एम्पियर घंटा में ना। देखिए शक्ति जो होती है वाट में दर्शाते हैं, ठीक है। किस में दर्शाते हैं, शक्ति को वाट में, वोल्टेज को वोल्ट से, ठीक है। लेकिन बैटरी की कैपेसिटी की बात किया है ना, उसके वोल्टेज की बात नहीं किया है, क्या बात किया है, उसकी क्षमता की। जो उसकी क्षमता दर्शाई जाती है AH में दर्शाई जाती है, एम्पियर हावर्स ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है उस दोष का नाम बताइए जिस कारण द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। वो हमारा दोष होता है, ए दिया है बकलिंग, बी दिया है स्थानीय क्रिया, सी दिया है आंशिक लघुपतन, डी दिया है कठोर सल्फेशन ना। तो जो बकलिंग दोष होता है उसी के कारण द्वितीयक सेल की प्लेटें क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है विद्युत आवेश की इकाई क्या है ना, सभी लोग जानते हैं। पावर की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई वाट है, धारा की इकाई एम्पियर है, वोल्टेज का क्या है, वोल्ट है, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है, कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। ए दिया है 1.2 वोल्ट, बी दिया है 1.5 वोल्ट, सी दिया है 1.8 वोल्ट और डी दिया है 2.5 वोल्ट। तो जो लिथियम सेल होता है उसका आउटपुट वोल्टेज हमारा जो होता है 2.5 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी से सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। देखिए ए दिया है प्रारंभिक आवेश, बी दिया है बूस्ट आवेश, सी दिया है ट्रिकल आवेश, डी दिया है फ्रेशनिंग आवेश ना। देखिए ट्रिकल आवेश क्या है। ट्रिकल आवेश देखिए बैटरियां लंबे समय बाद क्या होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक रखने से डिस्चार्ज हो जाती है, तो उनको पुनः जीवित करने के लिए बहुत कम विद्युत धारा ना, कुल विद्युत धारा का 2.5% करंट क्या होता है फ्लो करा के उस बैटरी को, बहुत निम्न मान की विद्युत धारा फ्लो करा के उस बैटरी को पुनः जीवित किया जाता है। ये हमारा होता है बैटरी की ट्रिकल, मतलब कह सकते हैं उसको ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है। मतलब कि पुनः जीवित करने के लिए जब बैटरी हम लंबे समय तक रख देते हैं तो उनको क्या करते हैं, पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न मान की विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा का कितना 2.5% उसमें फ्लो कराते हैं, जिससे बैटरियां क्या होती हैं, जीवित हो जाती हैं। तो हमारा वो होता है ट्रिकल आवेश, अति निम्न विद्युत धारा होती है। बूस्ट आवेश क्या है, बूस्ट आवेश समझिएगा, कुछ बैटरियां ये होती हैं कि जैसे उन्हें हम क्या किए, चार्ज कर दिए, ठीक है। कुछ बैटरियां ऐसी हो गई जिन्हें अगर हम चार्ज कर दिए तो उन्हें क्या करेंगे, हम यूज करते हैं लंबे समय तक, मतलब लंबे समय का मतलब 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन कुछ बैटरियां ऐसी होती हैं जिन्हें यूज भी करते हैं और चार्ज भी करते हैं। जैसे अभी बात कर लें गाड़ियों की बैटरियां, जैसे हमारी ट्रक की बैटरी चार्ज होती भी है और चलती भी है ना, और रेलगाड़ी की बैटरी मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं कि मतलब एक तरह डिस्चार्ज होती है, फिर दूसरी तरफ से उसको हम चार्ज करते हैं
ना। तो बूस्ट आवेश में जैसे अगर कह लें कि जितनी मतलब चार्ज उतना ही होगा जितना कि खर्च होगा ना। जितना मान लीजिए अगर 80 AH की बैटरी है तो उसको हम 20 AH से उसको चार्ज करेंगे, जितना मतलब उसकी खपत होगी उतना ही से क्या करेंगे, इस बैटरी को चार्ज करेंगे। वो होती है हमारा बूस्ट आवेश। तो ये मतलब कह सकते हैं कि मतलब उच्च दर से बैटरी को आवेशित करने का है ना, कि जितना खपत हो रहा है उतना ही हम तुरंत चार्ज कर दे रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन जस्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। कार्बन जस्ता सेल आप देखे होंगे, पेंसिल सेल भी आता है ना, पेंसिल सेल भी आता है। और पहले मोटी मोटी बैटरियां आती थी ना, उसमें एक कार्बन कैसे छड़ होती थी, ये जो पात्र होता था यही जस्ते का होता था ना। पूछा रहा है कि इसमें जो लुगदी होती है या इलेक्ट्रोलाइट होता है या विद्युत अपघट्य होता है कौन सा होता है। 3 होते हैं। देखें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये तो होता नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे लुगदी होता है अंदर ना, कुछ भुरभुरा ऐसे पदार्थ होता है। बी दिया है अमोनियम क्लोराइड ना, डी दिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सी दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डी दिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए जो लुगदी होती है अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी होती है। 3 चीज़ों को मिला के इसका हम विद्युत अपघट्य बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी को मिलाकर इसमें हम भर देते हैं ना, और विद्युत अपघट्य हमारा क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, अमोनिया क्लोराइड दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है। कोई एक दिया रहा है, ठीक है, अगर देता है तो तीनों दे देता है तो बी सही कर लेंगे। अगर एक देगा तो अगर जो मतलब हमें दिखाई देगा तीनों में से हम उसी को क्या करेंगे, सही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है, अमोनिया क्लोराइड। अगला देखेंगे, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है ना। ए दिया है उष्मी, बी दिया है प्रकाशी, सी दिया है चुंबकी और डी दिया है रासायनिक। देखिए द्रव में जो मतलब कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होना, वो जो मतलब कह सकते हैं कि प्रभाव है या इफेक्ट है, वो हमारा होता है रासायनिक इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, जो आगे के जो क्वेश्चन हैं अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।